नमस्कार मित्रों, मेरी और आपकी चर्चा का आज का विषय है शासन द्वारा नई शिक्षा नीति लागू करना। साथियों, हाल में ही केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करी है। इस शिक्षा नीति में उन्होंने उम्र के हिसाब से बच्चों की कक्षा का निर्धारण किया है। बड़ी अच्छी बात है। छोटे बच्चों पर किताबों का बढ़ता बोझ कम करने के लिए, उनका जो बचपन मर रहा था उसको बचाने के लिए सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है। परंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या ये नई शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से प्रभावित तो नहीं? कहीं इस शिक्षा नीति का भी उद्देश्य वही तो नहीं जो 1800 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने भारत पर राज करने के उद्देश्य से शिक्षा नीति निर्धारित की थी? ऐसे कई प्रश्न। और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि क्या ये नई शिक्षा नीति हमारे युवाओं को रोजगार, नौकरी, व्यवसाय देने में सक्षम होगी? साथियों, किसी भी देश के लिए ये शर्म की बात है कि वहाँ शिक्षा की बिक्री होती हो, और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान दुनिया के उन देशों में शुमार करता है जहाँ शिक्षा सबसे ज़्यादा महंगी है, और उसके बाद भी उन बच्चों के लिए जो शिक्षित होकर निकलते हैं कोई भी सुखद और सुंदर भविष्य की स्थापना नहीं है। माँ बाप, अभिभावक अथाह पैसा खर्च करके अपने बच्चे को केवल इसलिए शिक्षित करता है कि शिक्षा उपरांत उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, वो व्यवसाय में स्थापित हो पाएगा, समाज में सम्मानित जीवन जिएगा। परंतु हिंदुस्तान की शिक्षा नीति केवल इस बात पर आधारित है कि किस तरह स्कूल वालों को, विद्यालय वालों को लाभ पहुंचाया जाए, किस तरह शिक्षा के नाम पे अनाप शनाप वसूली की जा सके, और उसके बाद विडंबना देखिए कि भारत सरकार नौकरियां देने में असफल है, असक्षम है या देना नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश का अगर हम उदाहरण ले लें तो पिछले अगर 1 दशक या 1.5 दशक की हम बात करें तो जितनी भी नौकरियां शासन स्तर पर निकलती हैं उसमें फार्म के नाम पे अरबों खरबों रुपया इन अभ्यर्थियों से लिया जाता है। उसके बाद एक इम्तिहान होने का ड्रामा होता है, और जब रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड होता है तो कोई ना कोई क्षुब्ध अभ्यर्थी हाई कोर्ट से जाकर के रिज़ल्ट को स्टे करा लेता है। प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई भी परीक्षा परिणाम स्टे हो रहा है हाई कोर्ट से, तो उसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधिकारिक कमी रही होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ऐसे ही किसी की मांग पर स्टे नहीं देता। तो क्या आज तक उन जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई हुई? आखिर ऐसी क्या कमियां रह गई जो उस अभ्यर्थी को दिखी, उन जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं दिखी? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नई शिक्षा नीति ला करके क्या भारत सरकार इस बात की गारंटी देती है कि इस नीति के अंतर्गत शिक्षा पाने वाले बच्चों को आने वाले भविष्य में नौकरियां उपलब्ध होंगी, व्यवसाय उपलब्ध होगा, रोजी रोजगार उपलब्ध होगा? क्या वो समाज में सम्मानजनक तरीके से जीवन यापित कर पाएंगे? क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान का संविधान वो संविधान है जिसका कि दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो वो बात करता है कि जात, धर्म, भाषा, वर्ग, भेद के आधार पर कोई विभेद नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ वो जातिगत आरक्षण देकर क्या खेल करता है कि सामान्य ICSE, CBSE बोर्ड परीक्षा में 90% लाने वाला अभ्यर्थी जब नौकरी की परीक्षा देता है तो 42% वाले से वो हार जाता है, क्योंकि वहाँ आरक्षण उस पर हावी होता है। तो ऐसी शिक्षा का क्या औचित्य, क्या फ़ायदा इस तरीके की शिक्षा नीति का? साथियों, केंद्र सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा, और ख़ास करके उस परिप्रेक्ष्य में जबकि 3 लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आरक्षण समाज के लिए कोढ़ है, देश के लिए अभिशाप है, परंतु वोट बैंक की राजनीति के चलते इन बेशर्म राजनीतिज्ञों को ये समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसा एक प्रबुद्ध संगठन इस बात पे बार बार जोर दे रहा है कि आरक्षण के नाम पर मेधा से खिलवाड़ बंद हो, लेकिन इन बेशर्म राजनीतिज्ञों को, इन बेशर्म सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के वो भाव नहीं दिखते, क्योंकि इनका देश का विकास कहीं मायने नहीं रखता। इनके मतलब में केवल और केवल वोट बैंक और सत्ता शामिल होती है। एक गंभीर प्रश्न है हमारे आपके सोचने के लिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। नमस्कार।